हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है वो फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। उसमें अपन ने ये देखा था कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को साइज इंक्रीज करके अपन इंक्रीज कर सकते हैं। पर वहां अपन एक प्रॉब्लम भी देखी थी कि अगर अपन कंडक्टर आपका बहुत बड़ा लेते हैं तो भी कैपेसिटी ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई और उस डिवाइस को नाम दिया गया आपका कैपेसिटर। इसी कैपेसिटर का अपनी डेली लाइफ में एक और नाम सुनते हैं अपन, और वो होता है आपका कंडेंसर। तो आपका जो कंडेंसर है वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। तो आज अपन उसी के बारे में समझेंगे कि आपका ये कंडेंसर या कैपेसिटर होता क्या है। तो सबसे पहले आता है कि कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स। कहने का मीनिंग आपके पास ये है कि इसमें दो कंडक्टर ले रहे हैं जिनको अपन यहाँ क्या नाम देंगे? प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर नाम देंगे। अब वो कंडक्टर चाहे कैसी भी शेप के हों, हमेशा उनको अपन क्या नाम देंगे? प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर नाम देंगे। अब इन कंडक्टर की खासियत क्या होगी कि चार्ज है वो ईच प्लेट यानी ईच कंडक्टर पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन नेचर होगा। मीनिंग क्या होगा कि ये जैसे दो कंडक्टर लिए अपन ने, ये आपका ए कंडक्टर है, ये आपका बी कंडक्टर है। इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज अगर पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद में अपने पास ये हो कि क्यू ए इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू बी हो, यानी ए कंडक्टर का चार्ज बी कंडक्टर के चार्ज के तो इक्वल हो और मैग्नीट्यूड में क्या हो? अपोजिट। यानी एक पे आपका प्लस हो और दूसरे पे ही आपका माइनस हो। तो इस तरीके का ये जो कॉम्बिनेशन बनता है कंडक्टर्स का, इस कॉम्बिनेशन को अपन कंबाइंड में, इनको तो कहते हैं अपन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और इस होल कॉम्बिनेशन को नाम दे दिया जाता है आपका कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये इंक्रीज करता है द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू टेक अप चार्ज। और एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू टेक अप चार्ज को अपन पढ़ के आए हैं, क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। यानी कि आपका जो कैपेसिटर है इसका मेन फंक्शन ये है कि साइज को तो रखता है कांस्टेंट, और साइज को कांस्टेंट रखते हुए सी को क्या करता है? आपका इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई कैपेसिटर की कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर लेते हैं जिन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होती है। और फंक्शन ये होता है कि कंडक्टर की साइज को कांस्टेंट रखते हुए सी को इंक्रीज करता है। और ये इंक्रीज करने का जो फंडा है वो ये आता है कि पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, और पोटेंशियल को डिक्रीज करते ही सी की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो कह सकते हैं कि दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द गिवन कंडक्टर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी अपन को एक फिक्स अमाउंट का चार्ज गिवन होगा, उस फिक्स अमाउंट के चार्ज पर अपन इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके कैपेसिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो ये आपका किससे रिलेटेड नॉलेज हुआ? कैपेसिटर से रिलेटेड नॉलेज हुआ कि आपका कैपेसिटर दो कंडक्टर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो आपके पास दोनों कंडक्टर्स हैं उन पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है, नेचर अपोजिट होती है। जो कंडक्टर्स होते हैं उनको प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, और इसमें इसका फंक्शन होता है कि साइज को कांस्टेंट रखते हुए
सी को इंक्रीज यानी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब बच्चों ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास यहां गिवन हो चार्ज ऑफ, यानी आपको ये गिवन हो चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मीनिंग आपका यही है चार्ज ऑन कंडक्टर, यानी कैपेसिटर का चार्ज यानी चार्ज और कंडक्टर ये, और दूसरा पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, इसका मीनिंग है पोटेंशियल ऑन कंडक्टर। और ऐसे ही कह सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का मीनिंग यही है कि आप कैपेसिटर, इसका मीनिंग भी यही है कि ये आपको बताएगा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और एक और चीज ध्यान रखना है, और वो चीज क्या ध्यान रखनी है कि आपका नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, और नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर का मीनिंग क्या है टोटल चार्ज ऑन दी कंडक्टर, और टोटल चार्ज ऑन दी कंडक्टर है QA प्लस QB, और इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो 0 के इक्वल लिख सकते हो। तो ये आपका बच्चों कैपेसिटर का नॉलेज हुआ है कि कैपेसिटर होता क्या है। अब एक और चीज ध्यान रखना है कि इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये आपका क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो कैपेसिटर से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट क्या आया कि ये दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, उन कंडक्टर्स को अपन प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर कहते हैं, और इन कंडक्टर पे चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है, नेचर में अपोजिट होता है। सेकेंड आता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि आपका ये विदाउट इंक्रीजिंग साइज कंडक्टर के ऊपर चार्ज ऑब्टेन करने की या गेन करने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है, और ये इंक्रीज करने के लिए वो कंसेप्ट रहता है पोटेंशियल को रिड्यूस करने का। तीसरा पॉइंट आपका ये कि अगर कैपेसिटर से रिलेटेड अपन ने कहा चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑफ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर को कैपेसिटर, या आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो उसका मीनिंग अपन किन की बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की ही बात कर रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर का नेट चार्ज क्या होता है QA प्लस QB, जो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। इसका क्या यूज होता है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने में क्या करते हैं अपन यूज में लेते हैं। तो ये तो आपका कैपेसिटर का मीनिंग आया। अब एक चीज और ध्यान रखना कि आपका ये जो कैपेसिटर है इसमें इन कंडक्टर की साइज कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, ये भी अपन आगे देखेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों अपन एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी आपका कैपेसिटर है वो अपन ने देखा कि साइज को इंक्रीज किए बिना चार्ज के कांस्टेंट अमाउंट पर पोटेंशियल को डिक्रीज करके कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अब वो कैसे करता है उसको अपन प्रिंसिपल में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले प्रिंसिपल में स्टेटमेंट है कि द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, यानी अलग से आपका कोई रखा हुआ कंडक्टर है जिससे चार्ज आपका बाहर का नहीं जा सकता, इज इंक्रीज्ड सुटेबली बाय ब्रिंगिंग ए ग्राउंडेड
ग्राउंडेड का मीनिंग है अर्थ कनेक्टेड, अनचार्ज कंडक्टर नियर इट। इसको ऐसे समझो कि आपके पास ये कोई एक इंसुलेटेड कंडक्टर है और इस इंसुलेटेड कंडक्टर के पास अपन को एक दूसरा कंडक्टर लेकर आए जो कैसा हो, अर्थ कनेक्टेड हो, और वो इसके पास लाकर रख दें तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब कैसे इंक्रीज हो जाती है उसको अपन डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें आपको स्टेप फर्स्ट लेनी है और स्टेप फर्स्ट में क्या करना आपको, टेक ए चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर, यानी अपन एक क्या कर रहे हैं, इंसुलेटेड कंडक्टर ले रहे हैं जो कैसा है, चार्ज है। तो इसके लिए अपन ने ये कोई एक कंडक्टर ले लिया और इस एक कंडक्टर को अपन ने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ब्रिंग ए अनचार्ज another कंडक्टर, यानी कि आपको क्या करना है कि एक अनोदर कंडक्टर लेना है और नियर इट, इसके पास लेकर आना है। तो इससे पहले आपको यह समझना है कि अगर आप इसकी कैपेसिटी C मानो तो C इज इक्वल टू लिख सकते हो Q ऑफ VA, जहां Q तो आपका इस कंडक्टर का चार्ज है और VA है वो है आपका पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A, जिसको आप V प्लस क्यू लिख सकते हो आपका, और ये V प्लस क्यू आपका आ गया प्लस, या V प्लस लिख दो चलो इसको, यानी कि ये V प्लस क्या है, इस प्लस चार्ज का पोटेंशियल है। अब आपने क्या किया सेकेंड स्टेप में, ये आपका कंडक्टर था A जिसपे ये चार्ज आपका Q है। अब इसके पास में ये कोई B कंडक्टर लेकर आए आप जो कैसा है, अनचार्ज, और अनचार्ज होने का मीनिंग अभी इस पे चार्ज कितना है, 0 है। अब जैसे ही इसको इसके पास रखेंगे तो मैं पढ़ा चुका हूं कि यहाँ इंडक्शन होगा और इस इंडक्शन के कारण ये जो इनर साइड है इस पे तो आपका माइनस क्यू आ जाएगा, ये जो आउटर साइड है ये क्या आ गया आपका, प्लस आ गया। ये वाला जो चार्ज आया वो कौन सा चार्ज है आपका, इंड्यूस्ड चार्ज, यानी इस पे ये चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अब ये चार्ज इंड्यूस हो गया तो अपन ने स्टेप थर्ड में क्या किया वो देखो, तो आपने स्टेप थर्ड में क्या किया, अर्थिंग विथ अनचार्ज कंडक्टर, यानी कि आपने ये जो आपका अनचार्ज कंडक्टर था इसकी अर्थिंग कर दी। अब देखो यहां आप अगर इसकी कैपेसिटी निकालोगे तो पहले इसकी कैपेसिटी यहां देखा C डैश, और ये C डैश निकल कर आया आपका Q अपॉन में VA, और A पर कैसा चार्ज है, प्लस, तो प्लस लिख दिया, प्लस VB, और VB पे आपका कैसा चार्ज है, प्लस भी है और माइनस भी, तो एक तो प्लस का लिखा और ये माइनस V
बी माइनस का। इस लाइन को बच्चों अच्छे से समझ लेना कि इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए इस पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। इस पे पोटेंशियल एक तो प्लस चार्ज का होगा, तो ये प्लस चार्ज किसका, ए का। फिर प्लस चार्ज का होगा जो किसका, बी का। और माइनस चार्ज है वो भी किसका, बी का। तब आप यहां से ये कहोगे कि जो बीबी का माइनस चार्ज है वो तो डिक्रीजेज पोटेंशियल, और वीबी का जो प्लस चार्ज है वो क्या करेगा, डिक्रीज वी। पर आप यहां से ये समझो कि ये माइनस तो इसके ज्यादा पास है और प्लस है वो आपका इसका क्या, दूर है। तो ये माइनस चार्ज तो ज्यादा डिक्रीज करेगा और प्लस, सॉरी इंक्रीज करना, इसको इंक्रीज। तो इसका प्लस चार्ज तो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा और माइनस चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करेगा। और आप ये कह सकते हो कि जो Vb माइनस है वो बड़ा है Vb प्लस से। तो आप कहोगे ओवरऑल V डिक्रीज होगा, और V डिक्रीज हो गया तो C डैश क्या हो गया आपका, C इंक्रीज हो गया आपके पास। यानी पहले कैपेसिटी C थी, अब नई C डैश है जो इंक्रीज हो गई। दोबारा समझना बच्चों कि आपने ये आपका चार्ज कंडक्टर था, उसके पास ये अनचार्ज कंडक्टर लेकर आए। अब इस अनचार्ज कंडक्टर के कारण क्या चेंज हुआ कि एक तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और एक पॉजिटिव चार्ज। इसकी कैपेसिटी डिफाइन करोगे तो Q बाई V के फॉर्मूले से Q, V आपका एक तो A के प्लस चार्ज का, एक B के प्लस चार्ज का और C के माइनस चार्ज का। तो इन दोनों का तो पॉजिटिव है तो प्लस कर दिया, और इसका नेगेटिव पोटेंशियल आएगा तो अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब अगर आप यहां से ये देखोगे तो देखने पर अपन को ये पता चला कि ये माइनस पास है प्लस दूर है। तो आप कह सकते हो कि Vb की जो माइनस की वैल्यू है, माइनस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो बड़ा है प्लस चार्ज के पोटेंशियल से। तो आपका ओवरऑल V डिक्रीज हो गया तो C इंक्रीज हुआ। अब इस V को और ज्यादा डिक्रीज करने के लिए अपन ने अर्थिंग कर दी अनचार्ज कंडक्टर की, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये आपका A है जिसपे प्लस Q है, और ये आपका B है जिसपे इस साइड आपका माइनस है और इस साइड आपका प्लस है। अब आपने अर्थिंग की, अर्थिंग का मीनिंग है कि आपने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही अपन ने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से फ्लो हुआ, और इसका ये जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया। और चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया तो आप ये कह सकते हो कि आपका A कंडक्टर है जिसपे प्लस Q चार्ज है, और ये आपका B कंडक्टर है जिसपे आपके पास केवल अब माइनस चार्ज बचा। ये माइनस Q चार्ज है आपका। अब अगर आप देखोगे तो यहां आया C डबल डैश, यानी कि ये पहले थी अब नई कैपेसिटी है, वो आपके पास आई Q VA प्लस का और माइनस VB माइनस, यानी कि A का तो पोटेंशियल प्लस के कारण आएगा और B के पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो उसका अपन ने लिख दिया VB माइनस। अब आप यहां देखोगे तो ये जो VB है वो क्या करेगा, डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ A, और जब पोटेंशियल ऑफ A डिक्रीज होगा तो आप ये कहोगे कि इफ VA कम हो गया तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
अब आप देखोगे तो आपका VA इन स्टेप थर्ड लेस देन VA इन स्टेप सेकंड और लेस देन VA इन स्टेप फर्स्ट। तो अब आप कह सकते हो कि C इन थर्ड स्टेप और सबसे बड़ी होगी C इन सेकंड स्टेप, सबसे बड़ी होगी C इन फर्स्ट स्टेप। तो आप कह सकते हो कि कैपेसिटी डिक्रीज हो गई और अभी भी A का चार्ज है वो उतना ही है Q, और इस टाइम पे आपका Q अभी भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो बच्चों क्या सीखा आपने, आपने यहां से ये सीखा कि सर किसी चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर के पास कोई अर्थेड इंसुलेटेड अनचार्ज कंडक्टर अगर लेकर आए तो उसकी कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक बार दोबारा समझ लो बच्चों, आपने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में आपने एक इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर लिया जिसके कारण इसकी कैपेसिटी C=Q/VA निकल कर आ गई आपके पास। अभी VA पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A है जो प्लस चार्ज के कारण आ रहा है, अभी केवल प्लस चार्ज है। सेकेंड स्टेप में आपने एक अनचार्ज कंडक्टर लेकर आए इसके पास, इस अनचार्ज कंडक्टर पे चार्ज कितना, 0, पर ये चार्ज इस तरीके से अरेंज है कि इसका माइनस चार्ज तो उस साइड है और प्लस चार्ज इस साइड है। तो अपन ने देखा कि माइनस चार्ज इसके पास है और प्लस चार्ज इससे दूर है। तो आप देखोगे कि सर इस A पे जो पोटेंशियल आएगा वो एक तो इसके खुद के चार्ज के कारण आएगा VA प्लस, एक इसके B के प्लस चार्ज के कारण आएगा VB प्लस, और एक इस माइनस चार्ज के कारण आएगा VB माइनस। अब इन दोनों का जो प्लस होगा इसका क्या होगा, माइनस, तो अपन ये लिख सकते हैं। इसमें अपन देख रहे हैं कि सर ये तो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने का काम करेगा, सेम नेचर का है, और ये इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने का काम करेगा क्योंकि अपोजिट नेचर का है। क्योंकि ये तो ऐड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सबस्ट्रेक, तो ऐड हुआ तो बढ़ाएगा और सबस्ट्रेक हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ आपके पास जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो आप कह सकते हो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। थर्ड स्टेप में अपन ने इसको अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करते इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तब अपने पास केवल वो चार्ज बचा जो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा तो आप कह सकते हो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन कह रहे हैं कि VA डिक्रीज हो गया तो C क्या हो गया, इंक्रीज। तो अपन ने देखा कि 3 स्टेप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड स्टेप का जो पोटेंशियल है थर्ड स्टेप में एक कंडक्टर का पोटेंशियल है वो कम है सेकंड स्टेप के पोटेंशियल से और कम है फर्स्ट स्टेप के पोटेंशियल। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और यहाँ पोटेंशियल सबसे कम है। तो अपन ने ये लिख दिया VA थर्ड स्टेप में सबसे कम है और VA फर्स्ट स्टेप में सबसे ज्यादा है। तो अपन कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो थर्ड स्टेप की कैपेसिटी फर्स्ट स्टेप की कैपेसिटी से आपके पास क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा देखने को मिल रही है। अब आपको यहाँ पे नोट ध्यान रखना है, और नोट में आपको याद रखना है सिंबल ऑफ कैपेसिटर, यानी आपका जो कैपेसिटर है इसका सिंबल क्या हो सकता है। तो सिंबल ऑफ कैपेसिटर की अगर बात करोगे तो सिंबल ऑफ कैपेसिटर में एक तो आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर, यानी यहां आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटी फिक्स है। और एक आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा, ये आपका कहलाता है वेरिएबल कैपेसिटर, यानी कि इस टाइम पे इसकी कैपेसिटी चेंज होगी और यहां आपकी कैपेसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्लियर है बच्चों, प्रिंसिपल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों अपने पास आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है वो आपकी शेप ऑफ कंडक्टर है, उस शेप ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे 3 टाइप के हो सकते हैं। यानी आप लिख सकते हो ऑन दी
बेसिस ऑफ शेप ऑफ कैपेसिटर। यानी आप ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो किसके बेसिस पे कर रहे हो? कंडक्टर की जो शेप है उसके बेसिस पे कर रहे हैं अपने पास, यानी कि शेप ऑफ कंडक्टर। अब आपके पास जो कंडक्टर है वो अगर कैसी शेप में हो? सिलिंड्रिकल शेप में हो, तो आपका कैपेसिटर बनेगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अगर आपकी शेप है वो स्फेरिकल हो तो आपका बनेगा स्फेरिकल कैपेसिटर। यानी अगर सिलेंडर की फॉर्म में हो तो सिलिंड्रिकल, स्फेयर की फॉर्म में हो तो स्फेरिकल, और रेक्टेंगल की फॉर्म में हो तो क्या बनेगा? आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। अब आपका अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एक अपन ने कोई सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर में अपने एक और सिलेंडर पुट कर दिया जिनकी एक्सिस है वो कोएक्सियल है, और इसमें एक सिलेंडर को अपन ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो दूसरे सिलेंडर पे आपका कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इस सिलेंडर की रेडियस अपन ने ए ले ली और बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी ले ली? बी ले ली। तो ये आपका इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया और ये आपका अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर है। ऐसे अगर अपन शेप किसकी फॉर्म में लें? स्फेयर की फॉर्म में, और ये अपन ने इसको अर्थिंग कर दी, इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो इस पे आपका माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो गया आपका। ये रेडियस ए और ये बड़े वाले की रेडियस बी ले ली। तीसरा कह रहा है कि शेप रेक्टेंगल हो और क्या रखी हुई हो? पैरेलल रखी हुई हो। तो ये जैसे अपन ने एक रेक्टेंगल लिया और इसी के पैरेलल में ये अपन ने कोई दूसरा रेक्टेंगल है इसको पुट कर दिया। इसमें एक रेक्टेंगल पे तो प्लस चार्ज दे दिया और दूसरे रेक्टेंगल पे अपन ने माइनस चार्ज दे दिया। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और आपने इनको इस तरीके से रखा कि ये पहला कंडक्टर है, इसके पैरेलल में ये दूसरा कंडक्टर। दिखने में तो आपको ऐसे दिख रहे हैं पर ऐसे नहीं दिख रहे हैं, ऐसे मान लें कि ये पहला है ये दूसरा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके पैरेलल के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? डी के इक्वल है आपके पास। तो बच्चों इस तरीके से शेप के बेसिस पे कैपेसिटर तीन टाइप के हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी अपन इनका 1 बाय 1 कैपेसिटी के फॉर्मूले डेराइव करेंगे तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 1 बाय 1। यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे, उसका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। कुछ बच्चे वो कंटिन्यू अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा झिझक रहा हो डाउट पूछने में तो वो अगर YouTube से नहीं पूछ सकता तो आप क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप नंबर से भी मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मेरे नंबर आपको वीडियो में भी मिलेंगे और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।